की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपको चंगाई, छुटकारा और बहुत बड़ी बरकत मिलेगी। आमीन। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें और प्रार्थना को हाँ और आमीन में स्वीकार करें। हालेलुया। आपको आपकी परेशानी पता होगा, आपको आपकी समस्याएं पता होगा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ आप परमेश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ ले। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ लेंगे तब आप स्वर्ग की आशीष से ज़मीन पर प्राप्त करेंगे। आमीन। देखिए, मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 132 और उसका 1 वचन। लिखा है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। आमीन। वचन बताता है, एक आदमी है, दाऊद है, और वो कहता है, हे प्रभु, मुझे स्मरण कर, मेरी दुर्दशा को देख। हालेलुया। वो कहता है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। अगर आप भजन संहिता 132 से पहले 131 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ कुछ प्रार्थनाएं देखने को मिलेगी, कुछ प्रार्थनाएं सुनने को मिलेगी। देखिए, पढ़े मेरे साथ भजन 131 उसका 1 से लेकर 3 वचन। वो कहता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है, जैसे दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। और वो बहुत दुखी है। हालेलुया। बहुत पेनफुल है। हालेलुया। परेशान है, लेकिन वो प्रभु पर भरोसा करता है। आमीन। क्या आपको ऐसा भरोसा कभी हुआ है प्रभु पर? क्या आपने कभी परमेश्वर से ऐसी बात की है? क्या आपने एकांत में बैठकर कभी प्रार्थना की है? अगर नहीं की तो आज के बाद आप प्रतिदिन करें। हालेलुया। आज के बाद प्रतिदिन आप वचन पढ़ें। हालेलुया। आज के बाद आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुने। आमीन। वचन बताता है वो बहुत दुखी है। देखिए, आज लोग दुख में हार जाते हैं और परमेश्वर से अपनी समस्या नहीं बताते और परमेश्वर का भरोसा भी नहीं कर पाते। वो केवल अपने आप को देखते हैं, अपनी समस्या को देखते हैं, अपने मजबूरियों को देखते हैं, अपने हालात को देखते हैं। लेकिन ये राजा परमेश्वर को देख रहा है। आपको भी परमेश्वर को देखना है। आमीन। वचन बताता है, जब हम भजन 130 और उसका 1 से लेकर 7 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ।
इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन। ये उसका परमेश्वर के साथ रिलेशन है। आमीन। आपने कई बार अपने आप को याद कर कर के आप रोए होंगे। मैं एक जगह प्रार्थना कर रहा था, बहुत भाई बहन आए, बहुत सारे जवान बच्चे आए, बुजुर्ग आए। उनके बीच में कई बुजुर्ग बेचारे ऐसे आए जो बहुत बीमार थे। कई जवान ऐसे आए जो बहुत दुखी थे असफलता के कारण। बहुत सारी बहन और भाई ऐसे थे जिनके अंदर तरह तरह के भूत प्रेत थे। और जैसे प्रार्थना चालू की तो मानो स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग की आग उतर आई, परमेश्वर के दूत आ गए और एक एक घुटना गिरकर परमेश्वर की सामर्थ्य महसूस करने लगा। सारी दुष्ट आत्माएं जलने लगी, सारी अंधकार की शक्तियां भागने लगी। आफ्टर दिस हीलिंग मीटिंग कुछ परिवार और आए। एक परिवार बेचारा बहुत दुखी आया और उनकी आंखें सूजी हुई थी। और एक बहन आई जिसका गला बिल्कुल दर्द से भरा हुआ था। उसने अपने दुख को बताया कि मेरा कोई भी सहायक नहीं है, मेरे घर में कोई भी मेरा हेल्पर नहीं है। पिछले दिनों मेरी शादी हुई थी और मेरे पति ने मुझे निकाल दिया और मेरे पति के पिता ने भी मुझको निकाल दिया और सब लोगों ने मुझे मिलकर पीटा और मुझे निकाल दिया। मेरी गलती यह थी कि मैं जो वो सामान मांग रहे थे मेरे पिता ने किसी कारण वो नहीं दिया। और हम पुलिस केस इसलिए नहीं किया कि हम सालों तक पुलिस केस में लगे रहेंगे और न जाने अब हमारा क्या होगा। वो बहुत रो रहे थे। मैंने कहा आप यहाँ कैसे आए? उसने कहा हमें भरोसा है आज जब हमारे लिए प्रार्थना होगी तो परमेश्वर हमारी जरूर मदद करेगा। मैंने उसके भरोसे पर उसकी ओर हाथ किया और हम लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके लिए लगातार प्रार्थना की, उसके लिए लगातार परमेश्वर से आशीष मांगी और वो बेचारी फूट फूट कर रोती रही। और कुछ महीने बाद वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवाही के साथ आई और उसने कहा कि उस प्रार्थना के बाद मेरा पति मुझे लेने आया। उस प्रार्थना के बाद पूरे परिवार ने हमसे माफ़ी मांगी और उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने मेरे गर्भ पर भी आशीष दी है। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद परमेश्वर से जुड़ गया। हालेलुया। आप भी प्रभु से जुड़ जाएं। हो सकता है आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से परमेश्वर के साथ आए हों या नहीं आए हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो, आप बहुत बहादुर हो, लेकिन आप अपने आप को हमेशा प्रभु के सामने नरम दीन रखें। आप प्रभु के सामने अपने आप को बहुत छोटा और गरीब रखें। हर प्रार्थना में हाथ उठाकर परमेश्वर से मांगने वाले बने। आमीन। वचन बताता है जब हम भजन संहिता 125 और उसका 1 से लेकर 5 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा भला हो भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अंधकार के संग निगल देगा। इज़राइल को शांति मिले। सब कहें आमीन। परमेश्वर के उस बड़े फजल से
आपको यकीन में रहना है, परमेश्वर की उस बड़ी उपस्थिति को अपने अंदर ले करके प्रभु के साथ बने रहना है। वचन बताता है, वो कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं। हालेलुया। आपके लिए भी परमेश्वर के पास मिलियंस 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 गुड न्यूज़ है, गुड ब्लेसिंग्स है, बेस्ट लाइफ है। वचन बताता है, वो कहते हैं जो भरोसा रखते हैं वो टलते नहीं। आमीन। अगर आप बच्चा मांग रहे हैं तो प्रभु आपको बेटा देगा। अगर आप प्रभु से मांग रहे हैं मुझे नौकरी, तो प्रभु आपको आज नहीं तो कल नौकरी देगा। अगर आप मांग रहे प्रभु मुझे घर दे, तो प्रभु आपको घर देगा। अगर आप कह रहे प्रभु मेरे परिवार का उद्धार कर, तो प्रभु आपके परिवार का उद्धार करेगा। भजन 123 और उसका 1 और 2 वचन, वो कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। वो निर्णय करता है, मेरी आंखें तब तक प्रभु की ओर लगी रहेगी जब तक प्रभु मुझ पर अनुग्रह ना करे। आइए इन्हीं वचनों के साथ अपने हाथ उठाओ। प्रभु का आत्मा आपको छू कर ब्लेस करेगा। हर जादू टोना दुष्टात्मा आपके घर से इसी समय हट जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जितनों ने मेरे साथ प्रार्थना में अपना मुंह खोला है, वो सब ब्लेस किए जाए। मैं आत्मा में से देख रहा हूँ, आप एक बहुत जवान व्यक्ति है, आपकी 2 बेटियां हैं और आपकी पत्नी को बहुत किडनी में, लीवर में, कई सारे हिस्सों में बहुत इन्फेक्शन है और आप बहुत कंफ्यूज हैं, मैं क्या करूं। डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट लिखे हैं, बहुत महंगे हैं, आपने कराए, फिर भी आप बहुत डरे हुए हैं। माय डियर, आप डरे ना। आज प्रभु का वचन आपने सुना है, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अगले 10 दिन में आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। आमीन। आपको प्रभु छू रहा है, आपका प्रभु आपको छू रहा है। मैं एक बहन को देखता हूँ, बहन आपके 1 2 3 ऑपरेशन, शायद 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और तीसरा ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं। हालेलुया। आपको बार बार आपके स्टोमक में बहुत गैस बन जाती है और आप कई सारी औषधियाँ खाकर भी बहुत परेशान हैं और आपकी माता जी बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। आपके 2 ब्रदर्स हैं जिनकी मैरिज फेल हो चुकी है। आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी झगड़े में पड़ी है। आज प्रभु आपको छू कर फ्री कर रहा है। आज प्रभु आपके घर को फ्री कर रहा है। आज प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे रहा है। आदरणीय प्रभु यीशु, आपका आत्मा जाए और उन सारे बच्चों को नौकरी दे जिनके पास नौकरी नहीं, उन सारे जवानों को छुड़ाए जो पाप में फंसे हुए हैं, बुरी लतों में फंसे हुए हैं। प्रभु उन सारे भाई बहनों को चंगाई दो जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों में पड़े हैं। प्रभु उन सारे लोगों पर आशीष दो जो मुझे सुन रहे हैं, उन सब के घरों को आशीर्वाद आए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।